गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुरा की बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की एक होड़ सी लगी है, अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने और बनाने की, जायज और नाजायज दोनों तरीके से। उनके बारे में भी कबीरदास जी ने जो बातें कही कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो मध्यकाल में प्रासंगिक था। यानी हमें परमात्मा उतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे यहां कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, वह भी भूखा न जाए, इतनी मेरी सामर्थ्य हो। यही प्रार्थना वह ईश्वर से करते हैं और ईश्वर से करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन, याद करिए ब्रह्मज्ञानी संत, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनकी वृत्ति थी उस वृत्ति से, क्योंकि कर्म को ही उन्होंने जीवन का सब कुछ माना। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है।